हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैंने अपनी कोडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। कि जब मैं कॉलेज आया था तो मैंने कैसे कोडिंग स्टार्ट की थी और अभी मैं क्या कर रहा हूँ एंड कौन कौन सी डिफिकल्टीज मैंने फेस की थी अपनी कोडिंग जर्नी में एंड मैंने कैसे उसको ओवरकम किया एंड मैं यहाँ तक कैसे आ पाया इस चैनल पे। मैं आपको यहाँ पे डीए से पढ़ा रहा हूँ, अपना आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो सारे जर्नी में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक शेयर करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते कि मेरा कोडिंग जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ। मतलब तो जब मैं कॉलेज आया तो कॉलेज आने से पहले मुझे कोडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब मैंने इससे पहले कभी कोडिंग नहीं की थी। मतलब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कोडिंग की, कोडिंग होता है एक्चुअली में, कोडिंग क्या है, कोड कैसे करते हैं, जो सी लैंग्वेज वो बोल रहे हैं, C++ बोल रहे हैं, जावा बोल रहे हैं, इस एक्चुअली में क्या है। तो जब मैं कॉलेज आया तो उससे पहले मैंने जब मैं कॉलेज आने वाला था अपने फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैंने अपने सीनियर से पूछा था कि भैया कोडिंग जब मैं कॉलेज आऊंगा तो मुझे क्या पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मुझे पता था कि सॉफ्टवेयर जब मैंने मेरा ब्रांच CSE है तो मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें कोडिंग पढ़ाई जाएगी। तो इतना मुझे जब मैंने ब्रांच चुना था तो मुझे पता लग गया था हाँ इसकी कोडिंग वगैरह मुझे पढ़ना होगा। हो जाए ना कि मतलब बच्चे होता है फैंटासाइज होकर ले लेते हैं, हाँ CSE लेना है, अभी ये ट्रेंड चल रहा है CSE, सब कुछ CSE ले रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है भाई मैं भी CSE लूंगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा। उस टाइम इतना कोई आइडिया नहीं था कि हाँ क्या होता है CSE, क्या होता है कोडिंग, क्या होता है, बस मैंने ले लिया। तो इसके बाद फिर मैंने अपने सीनियर से बात की कि भैया ये कोडिंग क्या होता है, मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, मुझे क्या पढ़नी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि तुम्हें जब तुम कॉलेज आओगे तो तुम्हें C लैंग्वेज पढ़ाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मैंने क्या किया, तो मैंने बोला ठीक है एक काम करते हैं यूट्यूब से पढ़ते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भैया कोई रिसोर्स बता दो जहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ। उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे बताया कि तुम ये काम करो यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे जहाँ से तुम पढ़ सकते हो। तो वहां मैं गया यूट्यूब से पढ़ने के लिए, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उस समय क्या दिक्कत है कि मेरे पास लैपटॉप ही नहीं था। मतलब जब मैं कॉलेज आया तो उसके बाद मेरे पास लैपटॉप वगैरह आया। तो जब मैं वहां पे यूट्यूब में सर्च कर रहा हूँ, बोल रहे हैं कंपाइलर इंस्टॉल कर लो, C++ इंस्टॉल कर लो, कोई बोल रहा है कोड बॉक्स इंस्टॉल कर लो, कोई बता रहा है कि सबलाइन पे कोड कर लो, कोई कुछ ऐसे टाइप का। तो मैंने बोला कि नहीं भाई ये तो हमारे बस के नहीं, कि अभी मैं खुद से तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो उस टाइम में मैं अपने घर से बाहर था, मैं कहीं और जाके मतलब पढ़ाई करता था। मैंने बोला ठीक है जब तक कॉलेज नहीं जाता तब तक मैं कोई ट्यूशन वगैरह लेके कोडिंग की वहां से कर लेता हूँ। तो मैंने 2 दिन गया वहां पे। ठीक है, मैं बोला चलो एक कोडिंग लेते हैं, कोडिंग क्लास पे कर लेते हैं ट्यूशन वगैरह लेके। तो मैं वहां पे गया कोडिंग क्लास करने के लिए, बट यार कोई पल्ले नहीं पड़ा मेरे कि मतलब वो जब मुझे बोलने की हेडर फाइल इंक्लूड कर लो, ये देखो हेडर फाइल ऐसे होता है, यहाँ पे सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है, जो प्रिंट स्कैन आप लिखते हो इसकी सारी फंक्शनलिटी इसमें हेडर फाइल में स्टोर रहती है पहले से। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो 2 दिन के बाद मैंने वो क्लास भी छोड़ दी। मैंने बोला चलो ठीक है जो होगा तो कॉलेज में जाके देखते हैं क्या कैसे करना है। तो ठीक है अपन कॉलेज आते हैं। कॉलेज का फर्स्ट दिन टीचर मुझसे पूछ रहे हैं क्लास में, तो पूछते कि भाई ठीक है बताओ कि तो कितने बच्चों को कोडिंग आती है। तो मतलब 5-6 बंदों ने हाथ रखे, हाँ सर हमारे मैंने पढ़ा 11th में। तो लोग ICSE बोर्ड से, किसी के CBSE बोर्ड वगैरह में उनका सब्जेक्ट था, CBSE बोर्ड वगैरह में या फिर ICSE बोर्ड वगैरह में उनकी सब्जेक्ट में थी कोडिंग। बट हमारे में तो कोई कोडिंग थी नहीं, मतलब हमारे साइड में कोई कोडिंग वगैरह हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं था। वो लोग बोल रहे कि हाँ। तो एक बंदा सर ने पूछा कि ठीक है भाई तुम बताओ कि एक लड़की थी, उसके सर पूछ के कि तुम बताओ तुमने क्या क्या लैंग्वेज किया है। तो बोल रही C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और मेरे तो मतलब होश हो गया कि मैंने बोला कि मैंने तो कोडिंग मुझे पता ही नहीं होती क्या है, क्योंकि ये लोग सारे लैंग्वेज हो करके आ गए हैं, क्योंकि जिनका मैंने नाम नहीं सुना था, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ये HTML, CSS क्या है। तो उसके बाद थोड़ा उस टाइम में डिमोटिवेटेड फील हुआ। बट क्या हुआ जैसे जैसे ये तो हो गया कि जब मैंने कॉलेज में एंट्री की थी तब हाँ ये था कहानी। तो इससे क्या हुआ, इससे दिक्कत क्या होगी, इस टाइम में मैंने बोला कि यार मुझे कुछ नहीं आता, इन लोगों ने पहले सारी कोडिंग वगैरह करके रखी है बट मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं सर्वाइव कैसे कर पाऊंगा इस वाले जोन में। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब जब दूसरे दिन सर जब क्लास में एक करा रहे थे, जब प्रोग्राम वगैरह सबने कराना स्टार्ट किया, तो ठीक है स्टार्टिंग में कुछ समझ में आ रहा था कि हाँ ये वेरिएबल ये होते हैं, ज्यादा नहीं बट हल्का फुल्का दिमाग में आ रहा था और सब ऊपर से जा रहा था। तो सर ने सेकंड डे हमारे कॉलेज में उन्होंने एक कोड लिखवाया, सम ऑफ 2 नंबर्स। वहां पे कुछ नहीं करना है। अभी तो अगर कोडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि आपको उससे 2 वेरिएबल्स इनपुट लेने हैं एंड वहां पे उनको सम करके A+B, सपोज कि आपने 2 वेरिएबल इनपुट लिए सम करने के लिए, एंड उनका सम करके उनको प्रिंट करा दिया, फिर रिटर्न करा दिया, बस हमें इतना करना था। एंड मुझे वो भी कोड समझ में नहीं आ रहा था। मतलब इस लेवल का मैं नूब था वहां पे कोडिंग में जब मैं अपने कॉलेज में आया था। तो काफी दिक्कत हो रही थी कि मुझे कोडिंग समझ में नहीं आ रही थी कि क्या वेरिएबल क्या है, फॉर लूप कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ कोड को याद करते जा रहा था कि हाँ इसका जो मेरी क्लास टेस्ट हो तो मैं उसमें पास कर जाऊँ। मैंने क्या किया, मैंने कोड को याद करना स्टार्ट कर दिया। इससे दिक्कत क्या हुई कि जब मैंने एक्चुअल में कोडिंग करना स्टार्ट किया तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ यहाँ पे। मतलब मुझे लॉजिक तो बन नहीं रहा था मुझसे। ठीक है, तो ये तो दिक्कत थी। अब मैंने इस पर कैसे, अब तो मैंने बोला कि नहीं यार ऐसा तो नहीं होगा। फिर मेरे रूममेट थे मेरे भैया, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या क्या सीखा। मैंने बताया कि नहीं मैं तो सिर्फ कोर्स याद कर रहा हूँ, मैं क्लास में पास कर जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई फायदा नहीं है कोर्स वगैरह रट के, तुम्हें खुद से लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने मुझे एक बुक दिया, उन्होंने मुझे बोला कि ये लेटेस्ट सी है, एक बुक खरीद लो, जो कि अगर आप C लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो आपको सबको पता होगा लेटेस्ट सी पढ़ने के लिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये बुक भी है। जैसे देखो ये मैंने ना, ये अगर आप बुक देखोगे तो ये मेरे पास बुक था लेटेस्ट सी। इसको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बाय कर लिया था, मतलब खरीद लिया था, और ये मैंने इसको पढ़ा था।
अगर आप अपने कोडिंग करनी स्टार्ट कर रहे हो एंड आप सी लैंग्वेज में कोडिंग करना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप लेटर सी से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें क्या है, इन्होंने अगर आप बुक पढ़ोगे, भले ही आप चाहो, यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर ने पढ़ा रखा है, उन्होंने अपना प्लेस पढ़ा रखा है, तो बट मैंने क्या किया था, बट उन्होंने मेरे सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये बुक पढ़ो, इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड एक्चुअली में इस बुक ने मेरी काफी मदद की, तो इसके थ्रू मैंने अपना कोडिंग करने थोड़ा स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, जब मुझे इस बुक से थोड़ी हेल्प मिली है, मुझे समझ में आया कि अच्छा ये कोडिंग ये है, मतलब अरे ऐसे बन रहा है, वेरिएबल ऐसे के फॉर लूप ऐसे काम कर रहा है। तब मैंने क्या किया, यूट्यूब पे जाके सर्च किया कि अच्छा कोडिंग अब मुझे समझ में आकर सीखनी है। तब मैंने क्या किया, यूट्यूब पे जाके सर्च किया कि सी लैंग्वेज। फिर मैंने यहाँ पूरे प्लेलिस्ट, मैंने किसी की प्लेलिस्ट पढ़ी, मतलब जो भी अच्छे थे मैंने वहां से पढ़ता था, ठीक है। फिर मैंने वहां जाके पढ़ना स्टार्ट किया, कोडिंग वगैरह मैंने सीखना स्टार्ट किया वहां से। उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, अब तो कोडिंग सीख लिया अपन, अब मुझे आया था, बट फिर भी मैं सिर्फ कोडिंग सीख गया था, बट मुझे उतनी तक नॉलेज नहीं आ पाई थी। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त था, हम लोग साथ में कोडिंग वगैरह करते थे, डिस्कस करते थे, तो फिर हम लोगों ने हैक करना शुरू किया। बट जो मेरा दोस्त था उसने थोड़ी सी पहले कोडिंग की हुई थी, तो उससे क्वेश्चन बनते थे, बट मुझसे क्वेश्चन बनते नहीं थे हैकर पे, मतलब उतने इजी होते नहीं क्वेश्चन। भले अगर आप एक बिगनर लेवल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजी होते हैं, बट वो मेरे लिए इजी नहीं थे उस टाइम पे, मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। फिर मैंने क्या किया, मतलब उससे पूछा कि भाई ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ऐसे ऐसे करते करते हमारा फर्स्ट सेमेस्टर बीत गया, और जब हम उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आए, तो उसके बाद कोविड आ गया और लॉकडाउन हो गया, तो हम सब घर पे आ गए। तो एक्चुअली मेरी कोडिंग जर्नी यही से स्टार्ट होती है। तो जब मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह किए, और जब मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया कोडिंग का, मैंने लॉकडाउन में मतलब मूवी वेब सीरीज देखे मैं सब कुछ से बोर हो गया, तो मैंने बोला चलो थोड़ी कोडिंग कर लेते हैं, कोडिंग वगैरह सीखते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लिया कोडिंग का, वहां से मैंने कोडिंग करना स्टार्ट की। तो जब मैंने कोडिंग करना स्टार्ट की, उसके बाद वहां से मेरी कोडिंग जर्नी एक्चुअली में स्टार्ट हुई। तो जब मैंने कोडिंग करना स्टार्ट किया, उसके बाद जब मेरा कोडिंग अच्छा हो गया, जब मुझे लगा हाँ मुझे कोडिंग आती है, जब मैंने कोडिंग किया, उसके बाद जब मैंने अपनी एक लैंग्वेज उसके बाद मैंने सी से सीखा, मैंने C+ सीखा, बट मैंने C+ उतने अच्छा से नहीं सीखा। मैंने क्या किया, सीधा मैंने जावा का कोर्स लिया, मैंने जावा करना स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन सीखना। तो जब मैंने जावा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स किया। तो जब मुझे लगा कि हाँ मुझे कोडिंग पे मेरी कमांड हो गई है, उसके बाद मैंने अपने जॉब के मतलब बहुत सारे मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो मुझे इंटर्नशिप मिल गई टीचिंग असिस्टेंट की कहीं पे, तो मैंने वहां पे टीचिंग असिस्टेंट में काम किया। फिर वहां मैंने 4-5 महीने काम किए। तो उस काम से मेरे पास मुझे क्या फायदा हो कि मैंने लोगों के डाउट सॉल्व किए। मतलब कोई बच्चा आ रहा है कि पूछ रहा है कि भैया ये डाउट कैसे सॉल्व होगा, ये आ रहा है कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो जब मुझे इंटर्नशिप मिल गई टीचिंग असिस्टेंट की, तो मैंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। मतलब मैंने लोगों के जब मैं डाउट सॉल्व करता था, जब मैं उनको एक्सप्लेन करता था कि हाँ ये कोड ऐसे करो, लॉजिक ऐसे बिल्ड होगा, तो वहाँ उनसे ज्यादा फायदा मुझे हो रहा है कि मैंने अगर मैं दूसरों को हेल्प करता हूँ तो आपको उनका तो हेल्प हो ही रहा है, बट आपका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। एक लेवल पे आप पहुंच जाते हो कि हाँ अगर आपके कोड में एरर आ रहा है, अगर कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, आपके कोड में एरर आ रहा है, तो आप देख के बताओगे हाँ इस टाइम पर एरर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। एंड मेरा वहीं से एक्चुअली में मेरा लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। मैंने एरर फाइंड करना सीख गया मैं कोर्स में, तो वहां से एक हुआ। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक और जगह इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया टीचिंग असिस्टेंट के लिए। फिर मैंने वहां काम किया। फिर मैंने वहां पे 4-5 महीने काम किया। वहां मेरा डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज बहुत अच्छा हो गया। मैंने हाई लेवल डीएस पे काम किया, मतलब हाई लेवल डीएस क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए, लोगों की हेल्प की, जैसे इंग्लिश ट्रीज ग्राफ, तो वहां पे हेल्प हुआ। तो इससे मैंने क्या सीखा कि यार अब मैंने बोला कि ठीक है यार अब हो गया, अब थोड़ा चलते हैं, अब खुद से करते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, लीड करना स्टार्ट किया। जब मैंने लीड वगैरह करने गया तो उस टाइम मुझे काफी हेल्प हुई, क्योंकि मैंने वो सारे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने पहले कहीं ना कहीं सॉल्व कर चुके थे, जैसे कहीं ना कहीं सॉल्व मैंने कर चुका था। उससे वहां पे मुझे फिर काफी ज्यादा हेल्प हुई कि मुझे बोला कि यार अच्छा हाँ, तो अगर मैं लीड कोड पहले करता, जिस टाइम में एज ए बिगनर था, तो उस टाइम मुझे काफी दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम लॉजिक बिल्डिंग का कोई स्कोप ही नहीं था। मतलब मुझे पता नहीं था कि अगर ये से क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप क्या क्या यूज कर सकते हो। अगर डीपी लग रहा है तो डीपी में आप क्या क्या उसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे। तो इस टाइम पे जब मैं कोडिंग सीख रहा था, जब बिगनर था, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो यही इसलिए मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप कोडिंग सीख रहे हो तो आप एक लेवल पे पहुंच जाओ, उसके बाद ही आप कहीं कोड फोर्सेस लीड कोड वगैरह पे जाओ, तो जहाँ पे आपको हेल्प हो पाए, आप खुद की अपनी हेल्प कर पाओ लॉजिक बिल्डिंग में। ऐसा नहीं कि आपने कोडिंग स्टार्ट की, आपने अभी से जावा कंप्लीट किया, आप जाकर लीड कोड सॉल्व कर रहे हो, ऐसा होगा ही नहीं। काफी दिक्कत होगी, काफी ज्यादा दिक्कत होगी। एंड इस टाइम पे आपको ना सबसे आपकी जो मदद करेगा वो आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका सर्कल है जहाँ पे कोडिंग कर रहे हो। जब भी आप कॉलेज आओगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपके कॉलेज में आपका एक सर्कल होना चाहिए जहाँ पे साथ में बैठ के आप कोडिंग कर पाओ सकते हैं। ऐसा क्योंकि आप जब अकेले प्रोसेस करोगे कोडिंग करने में तो काफी मुश्किल होता है कोडिंग प्रोसेस करना अकेले, बट जब आप एक ग्रुप में कोडिंग करोगे जहाँ पे आपके साथ वाले जो लोग हैं वो भी एफर्ट कर रहे हैं सीखने के लिए, अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप सबको मिलकर सॉल्व कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, अच्छा भाई ये दिक्कत है यहाँ पे, अच्छा इसका ये एरर ये है तो यहाँ पे ऐसे कर ले, ये रन टाइम हटा दे, ऐसा करेगा तो ये एरर हट जाएगा। तो इस टाइप से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा और जो आपके साथ में टीम मेंबर जाते हैं सबको बेनिफिट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपके कॉलेज में ना वहाँ पे एक ग्रुप सर्कल हो जहाँ पे आप सबकी हेल्प कर रहे हो एंड आपकी हेल्प हो रही है उस सर्कल से। ऐसा नहीं कि कुछ की सर्कल बनानी है जहाँ पे कोडिंग आई नहीं है, आपको भी नहीं आ रही और उन सबको भी नहीं आ रही है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कोई ना कोई एक दो तीन बंदे होने चाहिए आपकी टीम में जिनको कोडिंग आनी चाहिए, या फिर आपके साथ में सबको स्ट्रगल कर रहे हैं और आप सब कोई सीख रहे हो।
ठीक है, तो कोई ना कोई सर्कल आपकी होनी चाहिए जो कि जिससे आपकी हेल्प हो जाए कोडिंग करने में। ये हो गया। अभी मैं जब कोडिंग करता हूँ तो मैं अपने दोस्त के साथ कोडिंग करता हूँ, उसको जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं मैं उसको हेल्प करता हूँ, उसके जो कॉन्सेप्ट नहीं आता वो मेरी हेल्प कर देता है। ठीक है, तो इस टाइम अभी भी जब मैं कोडिंग करता हूँ तो मुझे कुछ चाहिए होता है कि अगर मुझसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है तो मैं उससे हेल्प लेके कर लूँ। जैसे मुझे डीपी आ रहा है, ग्राफ आ रहा है, तो मैं उससे हेल्प कर दूँ। तो यार ये पीयर कोडिंग है ना, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इवन कि मैं अभी तक इसे यूज कर रहा हूँ और मैं आगे भी यूज करता रहूंगा जब तक मैं कोडिंग करूंगा। तो अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा पीयर कोडिंग वगैरह करो, तो काफी ज्यादा आपकी हेल्प रहेगी, आपकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपकी कम्युनिटी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप जैसे आगे बढ़ोगे आपकी कम्युनिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे अगर आप कोर्स से वगैरह पे जाओगे तो वहाँ पे टीम्स का ऑप्शन होता है, आप टीम बना के पार्टिसिपेट कर सकते हो किसी कॉन्टेस्ट में। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ किया था, जब अभी मैं आज कोडिंग करता हूँ उसके साथ मैंने पहले उसके साथ कॉन्टेस्ट वगैरह दिया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो आप ये भी कर सकते हो। पीयर कोडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद मैंने क्या किया, ये तो हो गया जब मैंने ऐसे कोडिंग स्टार्ट की। इसके बाद क्या हुआ, अब तो ठीक है, अब मैंने कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। इसके बाद मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर मैंने एक और इंटर्नशिप की उसके बाद, जहाँ से मैंने फिर मुझे न्यूटन स्कूल पे हायर किया गया एज ए कंटेंट क्रिएटर, जहाँ मैं आपके लिए वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी जर्नी से क्या सीखा यार, मतलब अगर आपको कोडिंग सीखनी है, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो कुछ मत करो यार। मतलब थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत ही टाइम लगता है। जब मैंने रिकर्जन सीखा था तो मुझे वहां पे 2.5 महीने लग गए थे और फिर भी मुझे अच्छा क्लियर भी नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि मेरे बेसिक्स ही इतने वीक थे कि मैं जब रिकर्जन में आया तो मुझे समझ में नहीं आया कि अच्छा ये स्टैक में क्या स्टोर हो रहा है, रिकर्जन कॉल कैसे लग रहे हैं। एंड उसकी वजह से क्या दिक्कत हुआ, जब मेरी रिकर्जन ही क्लियर नहीं थी, जब मैं डीपी करने गया तो मुझसे डीपी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मेरा जब रिकर्जन जब तक अच्छा नहीं होगा मैं डीपी क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। तो इस टाइम के लिए तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे कोडिंग में आप आगे बढ़ोगे ये नहीं होगा कि आपसे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं। तो जब आप जैसे आपने सपोज आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, आप जावा सीख रहे हो, ठीक है, तो आपने जावा सीख लिया, पर जब जावा से जब आप डेटा स्ट्रक्चर सीखे जाओगे ना तो वहां पे दिक्कतें आएंगी। जब आप रिकर्जन सीखोगे तो बहुत ही दिक्कत आएगी, रिकर्जन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे। तो उस समय आपको ये नहीं करना कि आप छोड़ दोगे, चलो रिकर्जन नहीं बनना, लिंक लिस्ट पढ़ते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारे टॉपिक एक साथ कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आप रिकर्जन नहीं करोगे तो आपको डीपी नहीं बनेगा, आप डीपी नहीं करोगे तो आपको फिर आपके इंटरव्यू नहीं निकलेंगे, क्योंकि जो भी अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो डीपी ग्राफ ये सब हाई डीएस पूछती है। अगर आप रिकर्जन नहीं कर पाओगे तो आप कैसे स्टैक मतलब ट्रीज कैसे करोगे, बाइनरी ट्रीज कैसे करोगे और बीएसटी कैसे करोगे, तो ये सब है। और ये सारे डीएस एक साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप जब भी कॉलेज आ रहे हो, नहीं बन रहा है तो ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि जो लोग आपको आज ये कह रहे हैं ना कि मुझे सी आती, सी प्लस आती, जावा आती है, जावा स्क्रिप्ट, तो ऐसा नहीं कि वो पीछे छूट जाएंगे। बट हाँ, अगर आपको उनको नहीं आए तो आपका ये काम बनता है कि उनको सुनकर डिमोटिवेट नहीं होना, जैसे मैं हो गया था। बट हाँ, मैंने बहुत अच्छा हुआ कि मैंने टाइम सही टाइम पे मैंने स्टार्ट करके अपनी जर्नी को सही से एक फ्लो में मैं लिया है, क्योंकि लॉकडाउन था और काफी टाइम था सबके पास कोविड में। तो कोविड की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास काफी टाइम मिल गया, वहां से फ्री टाइम था, तो मैंने कोडिंग करते करते अगर कोई डाउट आ रहा है तो ब्रेक लेके आराम से मैं करता था। तो आप भी ये कर सकते हो, अगर कोई डाउट आ रहा है, नहीं बन रहा है तो थोड़ा ब्रेक लो। रिकर्जन जैसे मैंने जब रिकर्जन करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं वहां पे आराम से ब्रेक लेके करता था कि चलो अब नहीं बन रहा तो ठीक है, 2-3 दिन का ब्रेक लेके फिर स्टार्ट करेंगे। तो उस समय 2-3 दिन का ब्रेक मैं इसलिए ले रहा था क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, एंड कोविड में काफी टाइम था, सारे कॉलेज वगैरह बंद थे, सारे क्लासेज बंद थे, तो उस टाइम पे ऐसा था। बट अभी भी आप एक से 2 दिन का ब्रेक आराम से ले सकते हो, उसके बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट करो, देखो आपको जरूर वो क्वेश्चन बनेगा। जो क्वेश्चन आपने 2 दिन पहले नहीं किया था, उस टाइम पे वो क्वेश्चन नहीं बनना था आपसे, अब वो क्वेश्चन 2 दिन के बाद अगर आप ट्राई करोगे तो आराम से बन जाएगा। तो यही एक मोटिव होता है कि अब जब कोडिंग करने आओगे ना तो कोडिंग आपसे होगी नहीं, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगा। बहुत बच्चे होते हैं जिनको समझ में आता है, काफी अच्छा है, बट अगर आपसे समझ में नहीं आ रहा है, आपसे कोडिंग नहीं हो पा रही है ना, ऐसे कोई डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है ना। आपको बस लगे रहना है, अगर आप डीएस कर रहे हो, डीएस आपसे नहीं हो रहा है, डेटा स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, ये नहीं कि छोड़ के बैठ गए आप, नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे ना तो कुछ फायदा नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, रिकर्जन नहीं हो रहा, रिकर्जन छोड़ के लिंक लिस्ट कर लेंगे, लिंक लिस्ट नहीं हो रहा तो वो छोड़ के बोलेंगे चलो ट्री करते हैं, तो ट्री पे आते तो उनसे होता ही नहीं कि उन्होंने रिकर्जन किया है, ना ही लिंक लिस्ट किया है, तो उनसे ट्री नहीं हो पाता है, और ना वो रिकर्जन करेंगे तो उनसे डीपी नहीं होगा, डीपी नहीं होता है फिर बोलते चलो स्टैक क्यों कर लेते हैं, स्टैक क्यों, मुझे बहुत सारा रिकर्जन लगता है, तो वहां पे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बेसिक फंडामेंटल कोडिंग के वो क्लियर करना है आपको, एंड बहुत सारे रिसोर्सेज है, और जो रिसोर्सेज के ऊपर मैंने पहले से बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आपको सारे देख लिया चैनल पे। तो ठीक है, तो यही बेसिक मोटिव होता है कि आपको छोड़ना नहीं है। एट देन अगर आप लगे रहोगे तो कोडिंग क्या आप कुछ भी सीख जाओगे, बट हाँ कोडिंग में थोड़ा डिफिकल्टी होगा जब आप डीएस पे आओगे, ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे, नहीं, आपको करते रहना है। ठीक है, तो ये थी मेरी कोडिंग जर्नी। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला जरूर कमेंट डाउन कर देना। अगर आपको कुछ भी लगा कि नहीं ये अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट डाउन कर दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा रिप्लाई करके। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।